Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you are doing good. I hope you are studying hard एंड आई होप कि आप सब ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो क्विकली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ। तो आइए इसी थॉट के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट हैपनिंग वीडियो दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट। यस, आज है वीकेंड और आप सबको पता है कि वीकेंड पे हम आपके लिए लेके आते हैं जो भी हमने पूरे वीक में किया होता है उसके ऊपर हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो हमने इस पूरे वीक में क्या करा है, हमने इस पूरे वीक में किया है डेवलपमेंट ग्रोथ, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, ग्रोथ के प्रिंसिपल्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने किया है फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन्हीं के बेस के ऊपर आज के हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ व्हाट। अब हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी है, आप सबको पता है कि हर एक ह्यूमन की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब ये जो पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है ये सीधा सीधा लिंक है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस से, क्योंकि अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो ही आपकी जो पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किसका रिजल्ट होता है? ए ऑप्शन देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो भी आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी है या जो भी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो इंटरेक्शन के बेस पे होती है। और इंटरेक्शन किन किन में होती है? हेरिडिटरी फैक्टर्स में और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। सो ए जो है इसका सही आंसर है। बाकी हम लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है ओनली इन्वायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आपने मेरी डेवलपमेंट वाली वीडियोस देखी होंगी तो डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर बेस्ड है। अकेला हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, अकेला इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो बी ऑप्शन जो है वो भी गलत है। सी ऑप्शन में ओनली हेरिडिटी है तो वो भी गलत है। डी ऑप्शन है अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, जी नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके हेरिडिटी का और आपके इन्वायरमेंट का। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्पॉर्टेंट पीरियड कौन सा है, मतलब कौन सी ऐसी स्टेज है एक चाइल्ड की जिस स्टेज के ऊपर आके, जिस पीरियड के ऊपर आके वो जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी मैक्सिमम होती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज़ प्री नटाल पीरियड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्री नटाल पीरियड जो है वो आपके मदर्स वॉर्म में होता है। जब आप इस दुनिया में नहीं आए होते, आप अपने मदर के वॉर्म में हो, तो वहाँ पे तो लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। तो ए पॉइंट जो है वो गलत हो गया। सेकंड देखिए, मिडल चाइल्डहुड पीरियड। अब मिडल चाइल्डहुड में आके बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक लैंग्वेज सीख चुका होता है, तो ये भी नहीं है, ये भी सेंसिटिव फेज नहीं होगी। एडल्टहुड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिकॉज वहाँ पे बच्चा जो है वो प्रॉपर वे से डेवलप हो चुका होता है। डी ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ऑफ कोर्स ये जो आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, मतलब आपके 2 साल से लेके 5 साल के बीच में, अकॉर्डिंग टू नॉर्म चॉम्स्की 2 साल से लेके 5 साल के बीच का जो बच्चा है उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका सीधा आंसर क्या बन जाएगा? डी, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर। ये जो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब आपकी हाइट कितनी है, आपकी आईज़ का कलर क्या है, बोन स्ट्रक्चर क्या है, हेयर क्या है, ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं? ठीक है, ऑफ कोर्स ये होते हैं आपके हेरिडिटी इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड, ठीक है। मतलब जो भी आपकी फिजिकल ट्रेट है, आपकी हाइट कितनी होगी, आपके आई का कलर क्या होगा, आपके बोन स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके हेयर
कैसे होंगे, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल जो जितने भी आपके फ़िज़िकल अपीयरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो जब पेरेंट्स की बात हो रही है, जब आप कोई भी चीज़ अपने पेरेंट्स से गेन कर रहे हो, तो वो कंसेप्ट क्या होता है, हेरिडिटी का कंसेप्ट होता है, ठीक है। आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी क्वालिटीज़, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी प्राइमरी क्वालिटीज़ के साथ लिंक नहीं है। सेकेंड इज सेकेंडरी क्वालिटीज़, ये भी गलत हो जाएगा। 3 इज़ नॉन इनहेरिटेड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम इसको इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड, क्योंकि जो भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है एक बच्चे की, वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ लिंक्ड होती है और वो जो है हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारी डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उनमें क्या कौन सी ऐसा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं होता, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं होता एक पर्सन की डेवलपमेंट करने में। एक बार सारी ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ऑफ कोर्स आप कहाँ से सीखते हो, आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हो, स्कूल से सीखते हो, टीचर से सीखते हो, तो ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, आपके इन्वायरमेंट में होती हैं, तो ये तो आपका एक इन्वायरमेंटल फैक्टर हुआ। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन जो भी फल फ्रूट्स जो भी हम ग्रेन्स वगैरह खा रहे हैं, जो भी हमारी न्यूट्रिशनल डाइट है, वो भी हमें कहाँ से मिल रही है, हमारे इन्वायरमेंट से मिल रही है, तो ये भी हमारा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर हुआ। कल्चर तो है ही हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर कि हम कौन से कल्चर में हम रह रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 3 ऑप्शन तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड होती हैं, लेकिन जो आपका फिज़ीक है, फिज़ीक क्या होता है, आपके फिज़िकल अपीयरेंसेस, जो फिज़िकल अपीयरेंसेस है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि फिज़िकल अपीयरेंस फिज़ीक जो है वो आपके हेरिडिटी फैक्टर में लाई करती है, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर, लाइक फिज़ीक जो है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि फिज़ीक जो है आपके हेरिडिटी फैक्टर्स में इंक्लूड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द डैश। अब डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक जो बच्चा है उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट्स क्या हैं डेवलपमेंट के। फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, बिल्कुल नहीं, इन्फेंसी से पहले भी बच्चा जो है मदर की वॉम्ब में डेवलप होता है, तो इन्फेंसी तो नहीं है। सेकेंड इज़ प्री नटाल स्टेज, बिल्कुल, प्री नटाल स्टेज मैंने आपको अभी पहले भी बताया क्या होती है, जब बच्चा जो है अपने मदर की वॉम्ब में होता है, वो अभी दुनिया में नहीं आया होता, ठीक है। सो प्री नटाल स्टेज पे मतलब अपनी मदर की वॉम्ब में भी बच्चे का डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, दैट इज़ प्री नटाल स्टेज। डेवलपमेंट का प्रोसेस एक बच्चा जो है वो डेवलप होना कहाँ से स्टार्ट होता है, मदर की वॉम्ब से, दैट इज़ प्री नटाल स्टेज से, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। अ 6-year-old गर्ल शोज़ एक्सेप्शनल सपोर्टिंग एबिलिटी। अब एक छोटी सी बच्ची है 6 साल की, उसके अंदर टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है, स्पोर्ट्स का टैलेंट है, ठीक है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्समैन। अब उस बच्चे में ये स्पोर्ट्स का टैलेंट कहाँ से आया, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये उसका हेरिडिटी फैक्टर हो गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इसलिए उस बच्ची में भी क्या हो गया, इनहेरिट हो गया स्पोर्ट्स पर्सन की क्वालिटी, स्पोर्ट्स पर्सन की टैलेंट, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब उसके पेरेंट्स जो हैं, दे सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन द वीकेंड्स। अब अपनी बच्ची का ये टैलेंट देख के उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको हर दिन कोचिंग लेने के लिए भेज दिया गया, ठीक है, और वीकेंड्स पे भी वो कोचिंग लेने के लिए उसको भेज दिया गया बच्ची को। हर कैपेबिलिटीज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। अब देखो, सबसे पहले तो क्या हो गया कि उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो टैलेंट है वो उसके पेरेंट्स से मिला, तो ये क्या हो गया, उसका हेरिडिटी फैक्टर, ठीक है। अब बच्ची का टैलेंट जब पेरेंट्स के सामने आया तो पेरेंट्स ने उनको कोचिंग लेने के लिए भेज दिया, इसका मतलब वो क्या है, अब वो
इन्वायरमेंट में भी इन्वॉल्व हो रही है वो बच्ची, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये किस किस के बीच में हो रही है, वो हो रही है आपके हेरिडिटी में और इन्वायरमेंट में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसको ये टैलेंट इनहेरिट हुआ अपने पेरेंट्स के थ्रू, और पेरेंट्स ने उसका टैलेंट देखने के बाद उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया, कोचिंग देने के लिए डाल दिया। अब कोचिंग लेना मतलब वो इन्वायरमेंट में जा रही है, वो इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, किसके बीच में इंटरप्ले हो रहा है, ये इंटरप्ले हो रहा है आपके हेरिडिटी में और आपके इन्वायरमेंट में। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट का। ऑफ कोर्स वो उसका होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the best suited for emotional development of the children? अब एक बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कौन सा मेथड है इन सब में से जो सबसे बेस्ट सूट होता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा इमोशनली डेवलप करे तो इनमें से कौन सा मेथड हम क्लासरूम में अप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब पार्टिसिपेशन, ठीक है। बच्चे जो है वो प्रॉपर वे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे जो है प्रॉपर वे से आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। हर टाइप से यहाँ पे बच्चों की जो क्वेरीज़ हैं उनको आंसर किया जा रहा है, ठीक है। बी पार्ट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। अब क्लासरूम में कोई भी टीचर की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये तो नहीं हो सकती। देन इज़ कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा तो बच्चा जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो वो इमोशनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अथॉरिटेरियन क्लासरूम इन्वायरमेंट, वही सेम चीज़ है कि अगर टीचर का ही रोल रहेगा, टीचर ही डोमिनेंट रहेगी, तो बच्चा जो है वो इमोशनली डेवलप नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। मतलब बच्चे की प्रॉपर पार्टिसिपेशन क्लास में हो रही है और वो इमोशनल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। मैंने आपको डिटेल में करवाए थे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, बर्थ से लेके एट द एंड ऑफ योर लाइफ ये चलता रहता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी बिकॉज हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है, नॉट ढूंढना है कि इनमें से कौन सी प्रिंसिपल नहीं है। तो फर्स्ट तो प्रिंसिपल है तो वो तो नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट जो है वो रिजिड नहीं होती, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल होती है। तो ये पॉइंट भी आपका जो है वो सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, ये भी इसका प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट पड़ता है, आपके इन्वायरमेंट का और आपके हेरिडिटी का, तो ये भी नहीं हो सकता। डी पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये गलत है। डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं होती, हर एक बच्चे का डेवलपमेंटल ग्रोथ रेट जो है वो अलग अलग होता है और कल्चर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो डी पॉइंट जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। अब इनमें से कौन सा ऐसा पीरियड है जहाँ पे फिज़िकली बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप करता है, सबसे ज़्यादा उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, यस यही इसका सही आंसर है। जब बच्चा पैदा होता है बर्थ से लेके अर्ली चाइल्डहुड तक जो उसकी एज होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वही सबसे असेंशियल टाइम पीरियड है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी और आपके फिज़िकल डेवलपमेंट का भी।
सो आंसर 1 जो है वो सीधा सीधा राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो सब ऑप्शन जो है वो बाद में आती हैं। सो बाद वाली ऑप्शन में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती, स्टार्टिंग वाली ऑप्शन में डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज़। अब जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आपको पता हो, डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं होता, डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। सो ए ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि उसमें अकेला क्वांटिटेटिव है, बी ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उसमें अकेला क्वालिटेटिव है, सी ऑप्शन भी नहीं है कि अनमेजरेबल टू ए सर्टेन एक्सटेंट, डेवलपमेंट जो है उसको हम किसी एक्सटेंट तक मेजर कर सकते हैं, तो सी पॉइंट भी नहीं है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द cephalocaudal principle of development explains how development proceeds। अब ये जो आपका cephalocaudal principle है डेवलपमेंट का, ये क्या शो करता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिफोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है हेड टू टो, मतलब आपका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हेड से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, टो से जाती है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वाली मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने इसका जिक्र किया है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो फ्रॉम अप टू डाउन मतलब हेड से लेके टो तक, या तो सेंटर से जो है वो एक्सट्रीम बॉडी पार्ट तक जाती है, ठीक है। सो आपका जो सिफालोकॉडल प्रिंसिपल जो है वो किसके साथ लिंक्ड है कि डेवलपमेंट जो है वो आपकी हेड से स्टार्ट होके टो तक जाती है। क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही नए आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे और आपको ये भी शो हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से आ सकते हैं। तो आई होप कि अब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड अगेन आई वांट टू से कि आप हमारे इस चैनल को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वन के साथ शेयर करें, सो दैट कि जो हमारा मोटिव है वो हम कंप्लीट कर पाएँ, सोशल कंट्रीब्यूशन जो है हम अपना दे पाएँ। सो डू लाइक अस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें मोटिवेट करते रहिए, बिकॉज आपकी मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन फैक्टर है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।